नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज अपने करने वाले हैं एक नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा। और ये जो परीक्षा थी ये आपके पटवार की परीक्षा थी। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर 23/10/2021 को जो संपन्न हुई थी। मॉर्निंग शिफ्ट प्रथम चरण जो है, इसके टोटल 4 पेपर हुए थे। 4 शिफ्ट में प्रत्येक में 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में। तो 7 एवरेज मान के चलें तो अपने 7 इंटू 4 28 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये 28 के 28 क्वेश्चन अपने एक ही वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। यानी सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आपने एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। तो बिना किसी देरी के अपने शुरू करते हैं अपने आज की इस कार्रवाई को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी साइंस के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में पता लगे। प्लस में साइंस का आपके अंदर जो डर है वो दूर हो, है ना। आपको ये पता लगे कि कितने इजी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही जो है साइंस शुरू हो रही है। और एक काम मैं और करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम करता हूँ ना। जूम आउट बोलते हैं, जूम इन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भैया, टेक्निकल वर्ड्स हैं, अपने ज़्यादा पंगा नहीं लेंगे। चलिए, ये शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2। यह समय होता है, यानी ऐसा कौन सा समय है जब पौधे ना ही तो O2 छोड़ते हैं और न ही CO2 छोड़ते हैं। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है मध्याह्न, इनमें से कोई नहीं, संध्या प्रकाश या दिवस प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है साथियों वो क्या रहने वाला है, वो है संध्या प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साथ साथ में दोनों बराबर हैं तो दोनों ही देख लेते हैं। 4 नंबर पे सीधे आ जाओ। निम्न को मिलाइए, निम्न को मिलाइए। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। इसमें से अगर आपको 2 आते हैं तो भी आपका आंसर जो है वो हो सकता है। जैसे एपीकल्चर किससे संबंधित होता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। तो आप देखो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनके अंदर ए का 2 दिया गया है। तो ए का 2 आपके 2 ऑप्शन में है, बी और सी तो कट जाता है, ए और डी बच गया। फिर बोला विटीकल्चर। विटीकल्चर बोलते ही आपको टिक कर देना है किसके साथ में, अंगूर की खेती के साथ में। किसके साथ में, अंगूर की खेती के साथ में। तो ये सी का 1 इन दोनों में है। ये तो पहले कट चुका है तो ये पहला कट गया। अब बच गया कौन सा, डी ऑप्शन। तो यही आपका क्या होगा साथियों, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 5 की। पहले 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा बड़ा क्यों दिखता है, किसके कारण दिखता है, यहाँ खाली स्थान भरना है। क्या प्रकीर्णन होता है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, या वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण जो है सूर्य का जो आकार है वो बड़ा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मधुमेह रोगी खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। मधुमेह रोगी में किसके द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। डेनिज टेस्ट होता है, या बारफोर्ड टेस्ट होता है, या एलिजा टेस्ट होता है, या बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा गया है। मधुमेह रोगी जो होता है यानी शर्करा, मधुमेह होता है किसके कारण है, आप कहोगे इंसुलिन। कौन सा, 2 हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन और आपके दूसरा कौन सा था, अभी आपको बताया था मैंने, इंसुलिन है ना। तो आपके जो है इसका जो टेस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो आपके इसका जो टेस्ट का नाम है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ये आपके शुगर की जो है प्रेजेंस जो है उसको आपके बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिना संकोच के आप इसको टिक कर सकते हो। अरे भाई यार क्यों चल रहा है, चलो ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क के अंदर, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश कुछ साथी है जो इंग्लिश से सख्त नफरत होती है। एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा
खाली कितनी होती है, सामान्य मात्रा कितनी होती है, 6 से 8 ग्राम प्रति 100 ml होती है, 13 से 18 ग्राम 100 ml होती है, 19 से 22 ग्राम प्रति 100 ml होती है, 22 से 28 प्रति 100 ml होती है। तो इसका सही आंसर है 13 से 18। आप जैसे रिपोर्ट कराते हो ब्लड की CBC वगैरह, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई होती है। CBC जो करवाते हो उसके अंदर भी आपके ये डाटा लिखा हुआ होता है। यहाँ क्या है, फल पकवन के द्वारा उद्दीपित की जाती है। फलों को पकाना किसका काम होता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन या ऑक्सिन। इसका जो सही आंसर होगा वो एथाइलिन होगा। क्या होगा, एथाइलिन या एथिलीन। फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन है, पादप हार्मोन जो होता है वो होता है एथाइलिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस शिफ्ट का। वैक्सीनेशन क्या पूछ रहा है भैया, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका संबंध किससे है, कुत्ते से, घोड़े से, दरियाई घोड़े से, गाय से। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, उस शब्द का अर्थ पूछा है। तो ये हुआ है वेका से। कौन सा शब्द है, वैक्सीनेशन शब्द जो है ये कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है, ये वेका शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है COW यानी कि गाय। COW यानी कि गाय। क्लियर है, ओके, दैट्स क्लियर। ओके, ये हो गया आपका A शिफ्ट का पेपर कंप्लीट, डन। ओके, अब चलते हैं B शिफ्ट की ओर, और ये आपका C शिफ्ट है, और आई थिंक ये आपका कौन सी शिफ्ट है भाई, ये D निकल गई। अपने सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे भाई, ये B है। चलो अब B शिफ्ट करते हैं। कौन सी शिफ्ट, अब B शिफ्ट पे आ जाओ। ये B शिफ्ट है आपकी, और ये B शिफ्ट का जो पेपर है ये उसी दिन 23 को हुआ था सेकंड पारी के अंदर। इसके ऊपर चलते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग में ही आपके साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इनको भी मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ। और ये थोड़ा ज़्यादा जूम नहीं हो गया क्या भैया, अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो भैया, थोड़ा सा कम हो जाओ भैया। ओके 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 ओके, क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, थोड़ा सा ये प्रिंट ऐसा ही है, मैंने साइट से डाउनलोड किया, साइट पे भी ऐसा ही है। तो ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच कर दो मेरे को, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करें एवं सूचियों के लिए दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनें। एक में एसिड दिए गए हैं एक साइड, और एक साइड उनके क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल या स्रोत कह सकते हो कि किस में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का नाम आता है खट्टे फल आ जाते हैं, खट्टे फलों के अंदर यहाँ लेमन है। कौन है, लेमन। तो ए का 2 आएगा, ए का क्या आएगा, 2 आएगा। फिर है ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक, लैक्टिक। अब आपको कि ब्यूटेरिक जो होता है वो बटर में होता है, ब्यूटेरिक बटर में होता है, तो बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट होगा। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, तो सी का 4 होगा, सी का 4 होगा। अब बच गया कौन सा, डी, और बच गया कौन सा, 3, लैक्टिक एसिड, दूध। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऐसा कोई ऑप्शन 2143, 2143 ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्लियर है, ओके। इधर वाला क्वेश्चन रह गया अपना, इसको भी कर लेते हैं साथ में लपेट लेते हैं। हार्ट मसल्स, हृदय की पेशियां अनैच्छिक और रेखित, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो अनैच्छिक और रेखित पेशी होगा। कौन सा होगा, अनैच्छिक और रेखित पेशी होगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। ये देखो, निम्न में से कौन सी मीठी शर्करा है, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी पूछा है, तो सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है भैया। कौन सी होती है सबसे मीठी, फ्रक्टोज होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखो। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोस्कोप का, पेरिस्कोप का, माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रोस्कोप का। तो अति सूक्ष्म के लिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए। आगे जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्यों में रक्त क्षीणता, एनीमिया का मुख्य क्या कारण है, लोहे की कमी, डी की कमी, ई की कमी या के, विटामिन डी, ई, ये तो नहीं आएगा। रक्त में की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी मतलब लोहे की कमी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका आंसर होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, अगले 2 प्रश्न है, रतौंधी की खालिस्तान, रतौंधी खालिस्तान की कमी के कारण होता है। कौन से विटामिन के कारण, सी के कारण, के कारण, ए के कारण और बी के कारण। यानी विटामिन से होने वाले रोग जो है वो पढ़ने होते हैं, और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। बोला जाता है मिर्ची खाया करो, मिर्ची के अंदर जो है कैरोटीन वगैरह होता है, वो आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट डिजीज,
यानी BCG का टीका खालिस्तान रोग से बचाने के लिए दिया जाता है, TB, मलेरिया, कोलेरा, डिप्थीरिया। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा TB, ट्यूबरक्लोसिस। TB बोल दो यार, सीधी सी बात है, कहीं शब्द फंस जाए कंठों में, है ना, गले में फंस जाए, सॉरी। हाँ, ये बी शिफ्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। ये हो गया बी शिफ्ट। अब चलते हैं सी के पास। ये आ गया आपके पास सी। ये कौन सा आ गया भैया? सी शिफ्ट आ गया, जो कि तीसरे चरण में है। 24 तारीख को हुआ था, 24/10/21 को हुआ था। अब इसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे अपने को? ये मिलेंगे 45 से, है ना। तो चलते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर पे चलना है अपने को। ओके, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस पेज के ऊपर लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो साइंस का अपने पास में है। देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, चलिएगा। ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस का आपके क्या है? डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तन करने की। डायनेमो जो है किसकी युक्ति है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को गति में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आएगा वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा। डायनेमो किस में लगा होता है? जनरेटर में लगा होता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है आपके विद्युत ऊर्जा में। इसमें विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पेज पे जाना पड़ेगा भाई। ओके मेरे भाई, ओके भाई, ओके। ये देखो 46 नंबर प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर तरल यानी द्रव होते हैं? हीलियम, मरकरी, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आपके तरल अवस्था में ब्रोमीन और मरकरी होता है। मरकरी आपकी धातु है और ब्रोमीन जो है वो आपकी अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, और मरकरी क्या है? धातु। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, DPT टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। आपके इस नाम से ही पता लगेगा। DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड, सॉरी टाइफाइड नहीं, टिटनस, टाइफाइड नहीं, टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस है, टेटनस, टेटनस लिख रखा है, टिटनस होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है ये अपने नहीं है, इधर वाली साइड वाले रहेंगे। 47 नंबर, जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यानी अम्लता जो होती है ना, गैस्ट्राइटिस का मतलब अम्लता कहाँ होती है? तो पेट तो नाम का कोई है नहीं, स्टमक जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, तो वो उदर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया हिंदी में? उदर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करें, मानव में कितने मेरु, अगला प्रश्न है, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 37, 12, 10, 31। तो मेरु तंत्रिकाएं जो है वो 31 पाई जाती है भैया। कितनी होती है? 31 होती है, 31। मशरूम क्या है? कवक है, पादप है, जीवाणु है या प्राणी है? तो कवक है। मशरूम क्या है? एक टाइप का कवक यानी फंगस है, फंगस। ठीक है, बहुत महंगा बिकता है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टस, माल्टेज, जाइमेज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा भैया? जाइमेज। ऑप्शन नंबर बी वो है जो इसका सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपने डी सीरीज की। कौन सी सीरीज की? डी सीरीज की बात करते हैं हमने। यही है क्या डी? बिल्कुल, यही आपकी डी सीरीज है। और ये आपका आज जो है चतुर्थ जो शिफ्ट थी, है ना, चौथी शिफ्ट का पेपर है। अब बात करते हैं अपने इस शिफ्ट की, और इस शिफ्ट में आपके साइंस के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे अपने को। कहाँ से मिलेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये 11 नंबर से है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिएगा, ये क्या कह रहा है? पहला ऊपर वाला क्वेश्चन भी रह गया भाई, ये 11 नंबर भी है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, चांदी का, एल्यूमिनियम का या मरकरी या पारे का? मरकरी को ही पारा बोलते हैं। तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइट। याद रखें इस चीज को। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? हंसने वाली गैस किसे कहते हैं, है ना? किसे लाफिंग गैस या हॉर्स गैस के रूप में जाना जाता है? हास्य गैस भी बोलते हैं इसको। क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, यानी N2O होगा।
क्या होगा, N2O होगा। अब इसका रीजन क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसको हास्य गैस क्यों कहा जाता है, लाफिंग गैस क्यों कहते हैं। चलिएगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर लंग्स सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ होते हैं मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं। अरे भाई कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में नहीं होते, हृदयावरणी गुहा में नहीं होते, वक्षीय गुहा में या मुख गुहा में। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ पर होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। क्या होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं भैया। क्लियर है ना, ओके 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, कोरोनरी अटैक, संवहनी विस्फारण नहीं, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तचाप नहीं, ये उच्च रक्तचाप होता है, हाइपोटेंशन हृदयाघात नहीं होता, वो तो हार्ट अटैक होता है, हाइपोटेंशन बीपी का रिलेटेड है, निम्न रक्तचाप कह सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, एथीरोक्लोरोसिस होता है, धमनियों में अवरोध, धमनियों में अगर थक्का जम जाए तो धमनियां रुक जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं एथीरोक्लोरोसिस। क्लियर है ना, ओके दैट्स सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरवी यानी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है, किसे खाया जाता है, जमीन की सतह के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, जलीय सतह के ऊपर, सतह पर ऊपर, निम्न में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो जमीन के अंदर वाला हिस्सा खाया जाता है भैया इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है, किसका, विटामिन सी का, कैल्शियम का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट का। बिल्कुल पता लग रहा है, अनाज जब भी आ जाए तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा भाई साहब, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन और है क्या इसके अंदर, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी के कारण दो रोग हो सकते हैं, क्वाशियोरकोर, और कौन सा होता है भैया, दूसरा मेरस्मस होता है जिसको सूखा रोग कहते हैं। तो यहाँ क्वाशियोरकोर रोग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही चिपका दो आप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपके पटवार की परीक्षा के अंदर आए हुए सभी जो साइंस के क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। 2021 के अंदर ये परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसका पेपर अपने सॉल्व कर लिया है। अब तक अपने 4 वीडियो हो जाएंगे, है ना, जिसके अंदर आपके एक पेपर पहली वीडियो में, दूसरा पेपर दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में मैंने 4 पेपर एक साथ करवा दिए पटवार के, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज। कुल मिला के अब तक 6 पेपर सॉल्व कर चुके हैं अपने। आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी जब तक 2025 का लेटेस्ट एग्जाम अभी तक की बात करें तो कौन सा हुआ है, 4th ग्रेड हुआ है। कौन सा हुआ है, 4th ग्रेड। और 4th ग्रेड की आंसर की मैं डाल चुका हूँ, 4th ग्रेड की आंसर की मैं डाल चुका हूँ, सभी शिफ्टों की एक साथ में जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ। अब बाकी जो बच गई जितनी भी 2 बार तो सीईटी हो गई, उनके अंदर साइंस के क्वेश्चन, सीईटी भी 2 टाइप की हो गई आपके, एक तो 12th लेवल की और एक ग्रेजुएशन लेवल की, तो उन सबके साइंस के क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। तो आप निश्चिंत रूप से जुड़े रहें और अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। L1 और L2 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आने हैं, L2 में 30 क्वेश्चन आने हैं, प्लस में 10 शिक्षण विधियों के आने हैं। L1 के अंदर बात करें तो 5 + 4 9 क्वेश्चन आने हैं, तो 9 के 9 क्वेश्चन अपने यहाँ से 30 + 10 यहाँ से आने की कोशिश का मतलब अपने ट्राई यही रखने, इस लेवल की तैयारी करके रखें कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से, यानी कहने का मतलब 90% क्वेश्चन अपने यहाँ से मिलेंगे आपको। आप जुड़े रहें। शिक्षण विधियाँ जो है वो लास्ट में मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षण विधियाँ जो है वो आपको करवाई जाएगी विद क्वेश्चन, और यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो टपकेंगे, जरूर टपकेगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा और यहाँ से पढ़ते रहिएगा, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।